श्री गणेशाय नमः। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। कार्तिक मास के अंतिम 5 दिनों को पंच भिखु या भीष्म पंचक के नाम से ये 5 दिन अंतिम कार्तिक के प्रसिद्ध हैं। देखिए भक्तों के जो लोग पूरा महीना कार्तिक स्नान नहीं कर पाते, कोई भी कारण हो सकता है, चाहे वो स्वस्थ ना हो या जो भी कारण हो, तो वे इन अंतिम 5 दिनों में अगर कार्तिक स्नान के पूरे नियमों का पालन करते हुए स्नान कर लें तो उसे पूरे कार्तिक स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। महाराज, मेरे चैनल पे ज्योति कथा सागर को सब्सक्राइब अवश्य करें और उसमें कार्तिक स्नान के क्या नियम है इससे पहले मैंने वीडियो डाली है, तो आप वहाँ पे जाके सुन सकते हैं। तो उन नियमों का पालन करके आप सिर्फ ये 5 दिन अगर आप स्नान करते हैं तो आपको पूर्ण कार्तिक के मास का जो है स्नान का फल आपको प्राप्त हो जाता है। एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तक ये 5 दिन होते हैं भक्तों। इन 5 दिनों के व्रत करने का भी बहुत महत्व है। देखिए, एक तो है कि स्नान करना, एक होता है कि स्नान करने के साथ साथ ये इनका व्रत करना। तो इस व्रत को जो है, क्योंकि ये कोई बहुत साधारण व्रत नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। इस व्रत को भीष्म जी ने भगवान कृष्ण से प्राप्त किया था। देखिए, भीष्म जी ने भीष्म पितामह ने एक बहुत ही भीषण प्रतिज्ञा की थी, तभी उनका नाम भीष्म था। उन्होंने अपने पिता के लिए जो है आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने की भीषण प्रतिज्ञा की थी, तो तभी उनको उनके पिता ने वरदान दिया था इच्छा मृत्यु का। तो भीष्म जी को जो है वो बहुत कृष्ण भक्त थे, बहुत बड़े। तो भीष्म जी ने ये भगवान कृष्ण से ये प्राप्त किया था, इसलिए इसका नाम भीष्म पंचक पड़ा। पुराणों के अनुसार कहते हैं कि भगवान कृष्ण के अलावा और किसी में इतना सामर्थ्य नहीं है जो इस व्रत के जो है गुणों का वर्णन कर पाए। देखिए महाराज, कितनी बड़ी बात है। और जब भगवान कृष्ण ने ये जो व्रत दिया है भीष्म जी को, तो ऐसा नहीं है कि ये व्रत भीष्म जी के ही समय का है। देखिए, सुनिए बहुत ध्यान से। सतयुग में वशिष्ठ जी, भृगु और गर्ग आदि मुनीश्वरों ने जो है सतयुग में इस कार्तिक के शुक्ल पक्ष में जो है इस व्रत का अनुष्ठान किया था। और सुनिए, त्रेता युग में इस व्रत का जो है पालन राजा अम्बरीश ने किया था। तो कहते हैं कि इस व्रत को पालन करने के लिए या कार्तिक के 5 दिन स्नान करने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन, जप और हवन कर्म जो है ये बहुत ही करने से बहुत ही पुण्य फल मिलता है। महाराज कहते हैं कि इस व्रत को जो पूर्ण रूप से अच्छे से नियम पालन करके कर लेता है तो समझ लेना चाहिए वो जो चाहे, जो उसकी इच्छा हो, वो सब कुछ पा लेता है। ये स्वयं भगवान के वाक्य हैं। तो कार्तिक के शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तक विधि पूर्वक स्नान करके 5 दिनों का व्रत अवश्य अगर हो सके तो ग्रहण करना चाहिए। और इसमें क्या करना चाहिए, ये जैसे कार्तिक में स्नान आप करते हो नदी में, झरने में, पोखर में या अपने घर में ही, जैसे भी आप स्नान करते हो, स्नान करके और फिर आप पूजन करें। हो सके तो ब्राह्मणों को दान दें, पितरों का तर्पण करें अगर नदी वगैरह में स्नान कर रहे हैं तो। और उसके बाद फिर आप जो कार्तिक की कथाएं हैं वो कथाएं और भीष्म पंचक की कथा जो कि मैं आपको अंत में सुनाऊंगी, वो कथा भी उन कथाओं के साथ अवश्य सुने। और एक भजन छोटा सा इसका भीष्म पंचक का, वो भी किस तरह से करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी, वो अवश्य सुने। तो ये तो स्नान करने वालों के लिए भी है कथा और वो भजन तो, लेकिन जो व्रत भी करते हैं ये मैं उनके लिए बता रही हूँ कि वो इन स्नान के जो ये सारी कार्तिक की कथाएं हैं इनको सुनने के बाद फिर अपने घर के मंदिर में आकर के भगवान को जो है भक्ति पूर्वक जो है जल से स्नान करवाएं। उसमें मधु, धूप, पंचगव्य, गंध और चंदन मिश्रित जल से अभिषेक करें भगवान का, और सुगंधित चंदन और केसर से भरपूर और खस मिला करके भगवान के श्री विग्रह पर उसका लेप करें। फिर गंध और धूप के साथ सुंदर फूलों से श्री हरि की पूजा करें। देखिए महाराज, लिखा गया है
मैं ये आपको पद्म पुराण से बता रही हूँ। लिखा गया है इसमें आगे कि भक्ति पूर्वक घी मिलाया हुआ गूगल जलाए, लगातार 5 दिनों तक भगवान के समीप जो है दिन रात दीपक जलाए। यानी कि अगर आप मान लो और भी कुछ ना करें, सिर्फ स्नान कर रहे हैं, तो 5 दिनों तक आप भगवान कृष्ण के सामने, नारायण के सामने आप 5 दिनों तक अखंड दीपक जलाने का भी व्रत ले सकते हैं। देखिए, इनमें से ऐसा नहीं है कि आपको पूरा पूरा ही सब कुछ भी आप ले सकते हैं एक नियम, तो उसका बहुत 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 बड़ा फल है महाराज। और इसमें जो है आप अगर कर सके तो ओम नमो वासुदेवाय इस मंत्र का हर रोज 5 दिनों तक जो है 108 बार इसका जप कर सकते हैं। या षडाक्षर मंत्र के अंत में स्वाहा पद जोड़ करके उसके उच्चारण से आप जो है घृत मिश्रित यानी कि घी मिला करके तिल, चावल और जौ से अग्नि में हवन कर सकते हैं। इसका भी बहुत बड़ा फल है महाराज। कर सके तो इनमें से कोई एक व्रत आप ले सकते हैं, एक चीज हर रोज 5 दिन तक हवन करने का। घी में तिल, चावल और जौ और हवन सामग्री मिला करके छोटा सा हवन आप कर सकते हैं, या 108 बार ओम नमो वासुदेव का मंत्र का जप कर सकते हैं। और महाराज, ब्रह्मचर्य का पालन करने के साथ साथ इस जो है व्रत में अगर हो सके तो भूमि पर शयन करें। और लिखा है कि ये जो है व्रत इतना महान है, पुत्र की प्राप्ति के लिए जो है आप इस व्रत का पालन कर सकते हैं। अगर किसी के पुत्र नहीं है तो 5 दिन का व्रत का पालन आप कर सकते हैं और भगवान से अपने पुत्र की प्राप्ति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। देखिए, कहते हैं कि इन 5 दिनों में जो है पंचगव्य का बहुत ही जो है महत्वपूर्ण स्थान है। पंचगव्य में क्या आता है? गोमूत्र, गोबर और दूध, दही और घी, गाय का ही। तो थोड़ा इसमें एक तो पद्म पुराण में वर्णित है कि एक एक चीज को एक एक दिन खा करके आप जो है थोड़ा ग्रहण करके आप ये व्रत को कर सकते हैं। आज के समय में ये तो संभव नहीं होगा, मुझे मालूम है। पंचगव्य का पान करके फिर अंतिम दिन अन्न, ब्राह्मणों को भोजन करा के अन्न ग्रहण करना होता है। लेकिन हम ये कर सकते हैं कि एक समय पर जो अगर ऐसे नहीं रह सकते हैं, क्योंकि 5 दिन भूखा रहना आज के समय में किसी के लिए संभव नहीं है महाराज, तो मैं ये नहीं कहूँगी। तो एक समय आप भोजन ग्रहण करके ये 5 दिन का व्रत आप जरूर कर सकते हैं। तो ये स्वयं भगवान कहते हैं कि इस व्रत का पालन करने पर भगवान विष्णु शुभ फल प्रदान करते हैं महाराज, ये पक्का है। और जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कार्तिक महात्म का पाठ करता है या उसको सुनता है, देखिए ध्यान पूर्वक सुनिए, इसलिए मैं कहती हूँ कि आप कार्तिक मास में ये महात्म जरूर सुना कीजिए, हर रोज सुना कीजिए। तो जो सुनता है और कहता है और सुनकर हृदय में धारण करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के लोक को चला जाता है। इस महात्म का श्रवण करने मात्र से ही धन, धान्य, यश, पुत्र, आयु और आरोग्य की प्राप्ति होती है। देखिए महाराज, कितनी बड़ी बात है। ये मैंने बाकायदा बिल्कुल जो इस पद्म पुराण में लाइनें लिखी हुई हैं, अपनी भाषा में नहीं, मैंने यहीं से पढ़ करके आपको बताया है। तो आप अब इस व्रत का, इन 5 दिनों का जो है शुभ फल प्राप्त करने के लिए आप खाली स्नान कर लीजिए, स्नान जरूर कीजिए, और हो सकता है तो व्रत कीजिए या अखंड ज्योत जलाइए, कुछ भी कीजिए। मेरी प्रार्थना है आप अपने कल्याण के लिए इसका नियम अवश्य लें। अब महाराज, मैं आपको ये पंचविखम की कहानी बताती हूँ। तो पंचविखम की कथा। एक साहूकार के बेटे की बहू थी। वह बहुत सुबह उठ करके कार्तिक के महीने में रोजाना गंगा जी नहाने जाती, और उसका नियम था कि वो पराये पुरुष का मुख नहीं देखती थी। एक राजा का लड़का भी रोजाना गंगा जी नहाने जाता और सोचता कि मैं इतनी सुबह नहाने आता हूँ, तो फिर भी मेरे से पहले कौन नहा के चला जाता है। अब जो है पूरा कार्तिक मास गुजर गया, केवल अंतिम जो है वो 5 दिन कार्तिक के रह गए थे। एक दिन साहूकार की बहू नहा करके जा रही थी कि राजा का बेटा आ रहा था, और उसने जैसे ही उसके पैरों की आवाज़ सुनी तो वो जल्दी जल्दी जो है जाने लगी। तो उसकी माला मोचड़ी वहीं पर छूट गई। राजा आया और बोला कि माला मोचड़ी इतनी सुंदर हैं, तो इसको पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। तो उसने जो है सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जिसकी ये माला मोचड़ी है वह मेरे पास 5 दिन आएगी तो मैं उसकी ये माला मोचड़ी दूंगा।
साहूकार की बेटे की बहू ने कहलवा दिया कि मैं 5 दिन आऊंगी, पर किसी को साख भरने के लिए बिठा देना। राजा जो है गंगा जी के पास आसन बिछा करके बैठ गया और एक तोते को जो है उसने पिंजरे में टांग करके वहाँ पर के छोड़ दिया। अब सुबह हुई तो वो आई, पहली पैड़ी पर पैर रखा। वो बोली कि हे मेरे कार्तिक के ठाकुर राय दामोदर, 5 पांडव, छठे नारायण, भीष्म राजा, उस पापी को नींद आ जाए। अगर मैं सत की हूँ, मेरा सत तो मेरा हे प्रभु, हे मेरे कृष्ण महाराज, मेरे नारायण, मेरा सत रखना। और राजा को उसने ऐसी प्रार्थना भगवान से की और उस राजा को नींद आ गई और वो नहाकर जाने लगी तो तोते से बोली, सुआ सुआ सूटा, गल घालूंगी हीरा, साख भरियो मेरे बीरा। सुआ कौन होता है? सुआ मतलब तोता। तो सुआ बोला कि कोई बीरा भी साख भरता है? तब वह बोली, सुआ सुआ सुबटा, पग घालूंगी नेवर, साख भरियो मेरे देवर। सुए ने कहा, अच्छा भाभी, मैं साख भरूंगा। वह तो कहकर चली गई। अब राजा हड़बड़ा कर उठा, सुआ से पूछा, सुआ सुआ क्या वो आई थी? वो कैसी थी? सुआ बोला, आभा कैसी बिजली, होली कैसी झल, केले जैसी कामनी और गुलाब जैसा रंग। राजा ने सोचा कि कल मैं अपनी जो है उंगली को चीर कर यानी कि काट करके बैठ जाऊंगा तो मुझे नींद नहीं आएगी दर्द के कारण। दूसरे दिन जो है वो राजा अपनी उंगली चीर करके बैठ गया। वो आई, उसने वैसे ही भगवान से प्रार्थना की, बस उसको नींद आ गई। जैसे बहू ने आके प्रार्थना की, उसको सुबह हुई तो नींद आ गई राजा के बेटे को। वो नहाकर जाने लगी तो सुआ को साख भरवा दी। अब राजा ने उठते ही फिर सुआ से पूछा तो सुआ ने पहले के जैसे ही जवाब दिया। उसने सोचा कल तो आंख में मिर्ची डाल करके बैठ जाऊंगा तो इतनी जलन होगी कि मेरी आंख ही बंद नहीं होगी, तो मैं नहीं सोऊंगा। अब वो तीसरे दिन आंख में मिर्ची डाल के बैठ गया। सारी रात हाय हाय करता रहा दर्द के कारण। पर जब वो आई तो उसने वैसी ही प्रार्थना की तो वो पूरी रात जो है वो जाग करके वैसे ही दर्द से परेशान था। तो सुबह हुई और उसको नींद आ गई। नहा करके वो सुआ से साख भरा करके चली गई। राजा ने सोचा कल तो मैं कांटों की सेज पर बैठूंगा। चौथे दिन वो कांटों की सेज पर बैठ गया और हाय हाय करता रहा पूरी रात, उसको कांटे चुभते रहे। पर जब वो आई तो उसको नींद आ गई। वह प्रार्थना करके नहा करके सुआ से साख भरा करके वो चली गई। 5वें दिन राजा आग जला करके उसकी राख पर बैठ गया। वह भी उस दिन बहू आई, सुबह समय हुआ, इतने में राख ठंडी हो गई उसकी प्रार्थना से और वो जो है अब 5 रात से सोया नहीं था तो उसको फिर नींद आ गई। और भगवान ने उसका सत रखा क्योंकि बहू ने प्रार्थना की थी कि हे नारायण मेरा सत रखना। राजा को नींद आ गई, उसने सुआ से साख भरा ली और वो कहा कि उस पापी से कह देना कि मेरे 5 दिन पूरे हो गए हैं, अब मेरी जो है माला मोचड़ी मेरे घर भेज देना। राजा ने उठते ही सुआ से पूछा कि क्या वो आई थी? सुआ बोला कि हाँ वो आई थी, अपनी माला मोचड़ी मंगवाई है। थोड़े दिन बाद राजा को जो है वो कोढ़ निकल गया, त्राही त्राही पुकारने लगा। अब उसने ब्राह्मणों को बुला करके पूछा कि सारे शरीर में कैसे मेरे आग लग गई है, इतना कोढ़ निकल गया है, ये कैसे हुआ? ब्राह्मण बोला कि यह कोई पतिव्रता स्त्री का शाप लगा है जिससे कि तुम्हें इतनी जलन हो रही है। राजा ने पूछा कि अब ये कैसे उतरेगा, ये श्राप कैसे ठीक होऊंगा मैं? ब्राह्मण बोला कि तुमको जो है तुम उसको धर्म की बहन बनाओगे और उसके नहाए हुए जल से अगर तुम नहाओगे तो तुम्हारे ये जलन और कोढ़ ठीक हो जाएगा। राजा जो है माला मोचड़ी लेकर के उस बहू के घर पर गया, साहूकार की बहू के घर पर गया और साहूकार से बोला कि ये तेरी बहू जो है गंगा जी पर भूल गई थी, ये उसको दे देना और कह देना कि वह अपने नहाए हुए जल से मुझको नहला दे। साहूकार बोला कि वह तो पराये पुरुष का मुख नहीं देखती, तो तू इस नाली के नीचे बैठ जा, वो नहाएगी तो उसके नहाए हुआ जो है जल बाहर नाली के द्वारा बाहर आएगा। और इस तरह से बहू अंदर नहाने लगी और नाली से जो बह करके उसका नहाया हुआ जल आया और वो राजा के ऊपर गिरने लगा तो उसकी काया कंचन सी हो गई। हे पंच भिक्षु देवता, जैसा साहूकार की बहू का सत रखा वैसा हमारा भी रखना, कहते का सुनते का, हुंकारा भरते का, सबका सत रखना और सबका कल्याण करना। जय हो। इस तरह से महाराज ये भीष्म पंचक की जो है कथा आती है और सभी कथाओं के साथ इसको भी अंतिम 5 दिनों में हमें अवश्य सुनना चाहिए। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे।